जय माता दी एवरीवन। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। दिवाली के दिन शाम के समय माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। तो दिवाली के दिन हम लक्ष्मी पूजन कैसे करते हैं, इसकी बहुत ही सरल विधि आज की वीडियो में मैंने शेयर की है। तो चलिए लक्ष्मी पूजन शुरू करते हैं। दिवाली वाले दिन लक्ष्मी पूजन से पहले प्रदोष काल में हमें दोबारा से स्नान करना होता है और उसके बाद जिस जगह पे हम लक्ष्मी पूजन करेंगे उसे पहले हम अच्छे से साफ कर लेंगे। जगह को साफ करने के बाद उसके ऊपर हम चौकी बिछा देंगे। चौकी आप अपनी सुविधा के अनुसार बड़ी छोटी बिछा सकते हैं। चौकी बिछाने के बाद उसके ऊपर हम लाल रंग का वस्त्र बिछा देंगे। दिवाली पूजन में लाल रंग के वस्त्र का बहुत अधिक महत्व है, तो आप लाल रंग का वस्त्र जरूर बिछाइएगा। फिर उसके बाद जहाँ लक्ष्मी माता का पूजन किया जाता है वहाँ पे लक्ष्मी और गणेश जी का पोस्टर लगाया जाता है। ये पोस्टर पेपर का होता है। ऑलमोस्ट सभी घरों में ये पोस्टर लगाया जाता है, तो आप पोस्टर लगा लीजिएगा। फिर उसके बाद आप चौकी को सुंदर सा सजा दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत डेकोरेशन की है, आप अपने हिसाब से चौकी को सजा दीजिएगा। इसके बाद हमें कलश स्थापना करनी होती है। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले हम चावल की ढेरी लगा लेंगे। हमें इस तरह से चावल की ढेरी लगा देनी है और इसके बाद इस पे अष्टदल कमल बना देना है। तो ये जो है मतलब कलश स्थापना हमें माता रानी के राइट हैंड की तरफ करनी है, यानी कि जो पूजा कर रहा है उसके लेफ्ट हैंड की तरफ। अगर आपको अष्टदल कमल नहीं बनाना आता तो कोई बात नहीं, आप ऐसे सीधे चावल की ढेरी भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से हम अष्टदल कमल बना लेंगे। इसके बाद हम कलश ले लेंगे। आप कलश मिट्टी का, तांबे का, पीतल का, किसी का भी आप कलश ले सकते हैं। और उसके बाद कलश में हम कंठ तक जल से भर देंगे और कलश के कंठ पर हम मोली भी बांध देंगे और स्वस्तिक भी बना लेंगे। अब हम ये कलश अष्टदल कमल के ऊपर रख देंगे और कलश में जो हमें 5 चीज़ें जो हमने पहले से ही अलग करके रखी थी कलश स्थापना में, तो वो हम इसमें डाल देंगे। जैसे कि हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, फूल और जो ये चावल, ये हम इसमें डाल देंगे। अब हम कलश को सजाने के लिए आम के पत्ते ले लेंगे और इन पत्तों पर तिलक कर लेंगे। और अगर आपको आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। आप 5, 7, 11 पत्ते ले सकते हैं। अब हम एक प्लेट चावल लेंगे और ये कलश के ऊपर रख देंगे। इसके बाद हमें एक नारियल लेना है और नारियल के मुख की तरफ हम तिलक कर लेंगे। देखिए हमें इस तरह से नारियल के मुख पे हमें तिलक करना है। तिलक करने के बाद फिर हम इस पे नारियल पे हम कलावा बांध देंगे और हमें इस तरह से कलावा बांधना है। कलावा बांधने के बाद फिर हम ये नारियल कलश के ऊपर रख देंगे। हमें नारियल को कलश के ऊपर इस तरह से रखना है कि ताकि नारियल का मुख पूजा करने वाले की तरफ हो। देखिए इस तरह से कलश स्थापना की जाती है और अब हमारी कलश स्थापना हो गई है। फिर हम माता लक्ष्मी और गणेश जी को विराजमान करने के लिए चावल का आसन दे देंगे। फिर हम माता लक्ष्मी और गणेश जी को विराजमान कर देंगे। अगर आपके मंदिर में पहले से माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति है, आप उनको भी विराजमान कर सकते हैं, या तो आप नए माता लक्ष्मी और गणेश जी लेके भी आ सकते हैं। मैंने यहाँ पे माता लक्ष्मी और गणेश जी को विराजमान कर लिया है। अब हम माता रानी के सामने संकल्प लेंगे। हाथ में फूल लेके हमें इस तरह से माता रानी के सामने संकल्प लेना है। हे माता रानी, मैं आपके निमित्त पूजा कर रही हूँ, मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरे घर में अन्न धन की बरकत करें और मेरे घर में स्थायी निवास करें। इतना कहकर ये फूल हम माता रानी के चरणों में रख देंगे। फिर उसके बाद जो भी हम सोने चांदी के गहने लेके आए हैं वो हम पूजा में रख देंगे। देखिए हमें सोने की और चांदी की एक एक चीज़ ज़रूर ही रखनी है। फिर उसके बाद जो हम बर्तन लेके आए हैं वो भी हम चौकी पे रख देंगे। जो भी हम चीज़ लेके आए हैं वो हम सभी का पूजन किया जाता है, वो सभी हम चौकी पे रखेंगे। फिर उसके बाद अब हम पूजा शुरू करेंगे। सबको हम भाव रूप से सभी को हम स्नान करा देंगे और सभी का हम शुद्धिकरण कर देंगे। फिर उसके बाद हमें एक घी का दीपक लेना है और इस घी के दीपक को हम जला लेंगे। फिर उसके बाद हमें एक अखंड दीपक लेना है। देखिए ये दीपक पूरी रात जलता है, तो आप इसमें पहले से ही
ये घी और तेल डाल दीजिएगा। ये दीपक आप घी का या तेल का किसी का भी ले सकते हैं। अब हम इस अखंड दीपक को भी हम जला लेंगे। फिर उसके बाद हमें वस्त्र स्वरूप सभी को कलावा समर्पित करना है। स्नान तो हमने सभी को भाव रूप से पहले ही करवा दिया था। अब हम गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। फिर हम लक्ष्मी माता को कलावा समर्पित करेंगे और साथ में जो माता लक्ष्मी की जो चुनरी है वो भी हम माता लक्ष्मी को समर्पित कर देंगे। फिर उसके बाद जो ये पोस्टर है इसको भी हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। फिर उसके बाद हमें सभी को तिलक करना है। तो सबसे पहले हम लक्ष्मी माता को तिलक कर लेंगे, फिर हम गणेश जी को तिलक करेंगे, फिर उसके बाद जो पोस्टर है लक्ष्मी माता को, गणेश जी को और सरस्वती माता को, और जो हम सोने चांदी की चीज़ लेके आए हैं उसको भी हम तिलक कर देंगे। जो बर्तन हैं उन्हीं को भी, जो दिए हैं सभी को हमें तिलक करना है। फिर उसके बाद तिलक करने के बाद जो चावल है फिर हम चावल समर्पित कर देंगे। सबसे पहले हम गणेश जी को चावल समर्पित करेंगे और फिर लक्ष्मी माता को, सभी को। देखिए तिलक तभी पूर्ण होता है जब तिलक के बाद चावल समर्पित किए जाएं, तो आप चावल जरूर समर्पित कीजिएगा। फिर इसके साथ हम सभी को फूल समर्पित करेंगे, गणेश जी को, माता सरस्वती को और माता लक्ष्मी को हम लाल रंग के फूल समर्पित करेंगे। अगर आपको कमल का फूल मिल जाए तो बहुत अधिक शुभ है। अगर कमल का फूल नहीं मिलता है तो आप लाल रंग के फूल भी माता को समर्पित कर सकते हैं। फिर उसके बाद माता लक्ष्मी की बहुत ही प्रिय चीज़ें जो हम दिवाली वाले दिन लेके आते हैं, जो हमें पूजा में समर्पित करनी होती है, जैसे कि ये कोड़ी हो गई। ये कोड़ी भी हम पूजा में समर्पित करते हैं। आप कितनी भी 5, 7, 11 कोड़ी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम हमें 2 कोड़ी ज़रूर लेनी है। उसके साथ ये कमल गट्टे हो गए, ये कमल गट्टे भी हमें पूजा में समर्पित करने होते हैं। और ये गोमती चक्कर भी हमें पूजा में समर्पित तो करना होता है। ये सारी चीज़ें हम लक्ष्मी माता को समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास ये पिछले साल की चीज़ें पड़ी हैं तो आपको नई लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इनको गंगा जल में स्नान करवा के दोबारा भी ये चीज़ें पूजा में यूज़ कर सकती हैं। अब हमें माता रानी को सप्तधान यानी कि 7 साबुत अनाज की चीज़ें हमें माता रानी को समर्पित करनी है, जैसे कि गेहूँ, चावल, जौ, चना, धनिया, बाजरा और मूंग। ये 7 साबुत अनाज हमें माता रानी को समर्पित करने हैं और हमने माता रानी को 7 साबुत अनाज समर्पित कर दिए हैं। फिर उसके बाद हमें खील बताशे का भोग समर्पित करना है। तो आप खील बताशे का भोग माता रानी को ज़रूर समर्पित कीजिएगा। उसके बाद जो भी मिठाई आप मार्केट से लेके आए या घर पे भी जो भी आपने पकवान बनाए हैं वो भी आप माता रानी को ज़रूर समर्पित कीजिएगा। और जो भी ऋतु फल हैं वो भी आप समर्पित कर दीजिएगा। इसके साथ ही देखिए जो पान का पत्ता होता है उस पे भोग समर्पित करना बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। जैसे जो भी आपने भोग लगाया है उस सभी की एक एक चीज़ हम ले लेंगे, जैसे पताशा, खील और उसके बाद जो भी आपने मिठाई ली है वो सभी हम पान के पत्ते पे रख देंगे और ये भोग हम माता रानी को समर्पित कर देंगे। पान के पत्ते पर जो भोग माता रानी को समर्पित किया जाता है वो बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। तो आप पान के पत्ते पर माता रानी को भोग ज़रूर समर्पित कीजिएगा और हाथ जोड़कर माता रानी से भोग स्वीकार करने की प्रार्थना कीजिएगा। फिर उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। फिर उसके बाद हमें मोर का पंख चौकी पे ज़रूर रखना है, जो कि बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है, तो मोर पंख आप ज़रूर रखिएगा। फिर उसके बाद हम 1 लोटा जल हमें ज़रूर समर्पित करना है, तो हम 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे। फिर उसके बाद हमें अपने राइट हैंड में थोड़े से फूल और चावल इस तरह से अपने हाथ में रखने हैं और माता लक्ष्मी की कथा सुननी है। जिन्होंने व्रत रखा है उन्हें तो ये कथा ज़रूर सुननी है, जिन्होंने नहीं रखा है उन्हें भी ये कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद फिर हम ये फूल और चावल माता रानी के चरणों में समर्पित कर देंगे।
देखिए अब हमें लक्ष्मी माता पे खील बरसानी है। इस तरह से दोनों हाथों पे हम ये खील और ये धान ले लेंगे और हमें दोनों हाथों से धीरे धीरे लक्ष्मी माता के ऊपर ये खील बरसानी है, यानी कि खील की वर्षा करनी है, जो कि बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। तो आप भी खील ज़रूर बरसाइएगा और अपने परिवार के सदस्यों से भी खील बरसाइएगा। देखिए इसके बाद हम दिए जला लेंगे। तो सबसे पहले हमें चौकी पे दिए जलानी है। देखिए दिवाली दियों का त्योहार है, तो फिर चौकी पे दिए जलाने के बाद फिर उसके बाद हम घर में ऊपर नीचे बाहर छत पे सभी जगह हमें खूब सारे दिए जलाने, और मैंने चौकी पे दिए जला लिए हैं। अब हमें माता रानी की आरती करनी है, तो बड़े ही प्रेम पूर्वक हम माता रानी की आरती करेंगे। देखिए कुछ लोगों के यहाँ पे माता रानी की आरती नहीं गाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ बड़े ही धूमधाम से माता रानी की आरती गाई जाती है और गणेश जी की भी आरती गाई जाती है। आरती करने के बाद फिर पूजा में रही जो भी कमी याचना है उसके लिए हम माता रानी से क्षमा मांगेंगे और माता रानी हमारे घर स्थायी वास हो, ये कामना हमें माता रानी से ज़रूर करनी है। फिर इसकी तरह हमारा लक्ष्मी पूजन पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद जो हमने चौकी पे भोग प्रसाद रखा है, वो भोग प्रसाद हम परिवार के सभी सदस्यों को बांट देंगे। इसके अलावा हमें चौकी से कुछ भी नहीं उठाना, ये सारा सामान चौकी पे ही रहेगा। अगले दिन हमें ये चौकी उठानी होती है। फ्रेंड इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से हम लक्ष्मी पूजन करके माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये दिवाली पूजा की सरल विधि कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो या वीडियो थोड़ी बहुत भी आपके लिए यूज़फुल हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय माता दी गाइस।